हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मौज मस्ती क्लासेज में। दोस्तों, आज फिर हम लोग 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 से 5 तक था उसको हल किए थे। आज हम दूसरा जो क्वेश्चन नंबर है उसको हल करने जा रहे हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी ये क्वेश्चन दिया पहला दूसरा नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है 2 tan 30 बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 और ऑप्शन में दिया है ए में दिया है sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है sin 30 डिग्री। इसको हमको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, वही जो tan 30 का है उसका मान बैठाएंगे। तो इसके पहले हमने बताए थे कि जो tan 30 डिग्री का है उसका मान हम साइन पर भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे sin 30 का मान होता है 1/2 और उधर बताए थे sin 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो sin 60 का मान बताए थे √3/2 और ये बताए थे कि अगर साइन का मान मालूम हो तो हम tan का मान जो आराम से मालूम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे tan 30 का मान हमको ज्ञात करना है तो sin 30 का अंश वाला sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। sin 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है और 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो sin 60 का भी मान देख लेंगे कितना हो रहा है। sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो हमने ये बताया था कि जब tan का मान मालूम करना होगा 30 का तो हम क्या करेंगे, sin 30 का अंश वाला और sin 60 का अंश वाला को बट्टा में कर देंगे। तो जब बट्टा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 30 का अंश वाला का 1 हो जाएगा, अब बट्टा 60 वाला का भी अंश ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि tan 30 का जो मान है वह होगा 1/√3। तो यहाँ पर 2 पहले से दिया हुआ है तो 2 गुने tan 30 का मान रख दे रहे हैं तो हो जाएगा 1/√3 और पूरा का बट्टा फिर यहाँ पर 1 दिया है 1 प्लस फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 का मान हो गया 1/√3 और tan का स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे और इसको हल कर देंगे। अब गुना करेंगे तो 2 एकम 2/√3 हो जाएगा। अब पूरा का बट्टा 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 2/3 है तो 2/√3 हो गया। और इसको जब हल करेंगे तो 3 एकम 3 है 1 4/3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब भागा है तो गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3 और गुने 3/4। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3/2√3। अब क्या करेंगे, ये 3 का परिमीकरण कर देंगे चूंकि रूट अंडर है तो ये हो जाएगा √3 और बट्टा √3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होगा यानी 2 गुने 3 प्राप्त होगा। और ऊपर क्या प्राप्त होगा, 3 गुने √3। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचा, √3/2। √3/2 बचा। अब हम देखेंगे कि √3/2 है वह sin 60 का मान है या cos 60 का मान है या tan 60 का मान है या sin 30 का मान है। तो जो √3/2 होता है ये जब साइन पढ़ेंगे, साइन का मान जब निकालेंगे तो √3/2 होता है 60 डिग्री का मान। तो क्या क्या हो जाएगा, √3/2 किसका मान आ गया, sin 60 डिग्री। यानी जो हमारा विकल्प जो ए दिया हुआ है वो क्या है, सही है। ये वाला सही है क्योंकि आया था हमारा हल करने पर आया था √3/2 और ये sin 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए हमारा जो विकल्प 1 है वह सही होगा। दूसरे नंबर सवाल दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1,
सी में दिया है साइन 45 डिग्री, डी में दिया है 0। बताना है कि इसमें कौन होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल कर देते हैं। 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बटा फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बटा 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आता है। और तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये डी सही हुआ, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा 0 होगा। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है ये कब बराबर होगा, उस समय a का मान क्या होगा, यानी a का मान कितना होगा कि दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहले साइन 2a है, तो साइन 2a का सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग हमेशा याद करेंगे। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये सूत्र हो गया, इसको याद करके रखना है। लिख दिए हैं, सूत्र हो गया। क्या सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर दिया हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब साइन 2a का सूत्र क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसके जगह पर लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। अब 2 साइन ए इधर भी है, 2 साइन ए इधर भी है, तो इसको क्या करेंगे 2 साइन ए को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, गुना में इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा 2 साइन ए। अब ऊपर भी 2 साइन ए है और नीचे भी 2 साइन ए है, तो क्या होगा ये कट जाएगा, एक बार में कटेगा, तो क्या बचेगा cos a इज इक्वल टू 1। अब हमको देखना है कि 1 जो है वह cos में कितना डिग्री का मान होता है। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो cos a बराबर इसके जगह पर लिख देंगे cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री हो गया, अतः a बराबर क्या हो गया a बराबर 0 डिग्री हो गया, अतः हमारा जो है ऑप्शन है वो a वाला सही है। ये कितना होगा 0 डिग्री होगा, तब जाके साइन 2a बराबर होगा 2 साइन ए के। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब देखना है ये किसके बराबर है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए में दिया है cos 60 डिग्री, बी में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 60 डिग्री और डी में दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे मान बैठाकर, तो पता चल जाएगा। तो 2 इंटू दिया है तो गुना लिख देंगे, tan 30 का मान कितना बताए थे अभी 1/√3 पूरा का बट्टा 1 माइनस tan 30 का भी मान फिर होगा 1/√3 और स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2/√3 पूरा का बट्टा 3 में 1 से गुना करेंगे और 1 घटा देंगे, तो 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। अब इसको क्या करेंगे गुना में बदल देंगे भागा को, तो 2/√3 और गुना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 3/√3। अब इसका क्या करेंगे हम √3 का परिमीकरण कर देंगे, तो √3/√3 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 हो गया, तो ई3 से ई3 कट जाएगा एक बार में, क्या बचा √3 बचा। अब देखेंगे √3 किसका मान होता है, तो √3 जो है वो tan 60 का मान होता है, तो बराबर लिख देंगे इसके जगह पर कितना tan 60 डिग्री। अतः हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी वाला होगा, ये
tan 60 डिग्री, यानी 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होगा? तो tan 60 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहां दिया हुआ है a प्लस बी का जो मान होगा वह 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम होगा, और a जो है b से बड़ा होगा, तो ज्ञात करना है कि a और b का मान, यानी a और b का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये tan a प्लस बी को हल करेंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी बराबर, अब देखेंगे √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 का होता है, tan 30 का होता है, या tan 45 का होता है? तो जो √3 होता है वह होता है tan 60 का मान, तो लिख देंगे यहाँ पर √3 के बदले में tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये कोण, जो दोनों कोण है वो बराबर होगा, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। फिर दूसरा में दिया हुआ है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/√3, क्या हो जाएगा? tan a माइनस बी इज इक्वल टू, देखेंगे 1/√3 जो है tan में किसका मान होता है? तो 1/√3 किसका मान होता है? ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो दोनों तरफ tan है, तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे? यहां पर b प्लस में है, यहां पर b माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। जब इसको जोड़ेंगे तो ये पहले b प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस a यानी 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 90/2, यानी a का मान हो जाएगा 45, यानी a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब a का मान क्या करेंगे? किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे a का मान, तो a का मान क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a की जगह पर लिख देंगे 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। 45 को उधर भेजेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। इस तरह हमको क्या हो, a का मान मालूम हो गया, a का मान आया 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, और यही ज्ञात करना था। a इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री और b इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें 5 सवाल दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहला में दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, यानी साइन जो है यहाँ पर a प्लस बी 2 कोण दिया हुआ है, ये दोनों कोणों का योग करने पर जितना मान आएगा उतना अलग अलग करने पर भी आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कि आएगा कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया कि a इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, मान लिया, माना a इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, और b इज इक्वल टू मान लिया 60 डिग्री। अब देखते हैं कि ये मान बैठाने पर आ रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा?
साइन ए प्लस बी है तो हो जाएगा 30 और प्लस 60 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा साइन ए है तो साइन ए का मान हो गया हमारा, साइन ए को माने है 30 तो 30 और प्लस बी को माने है 60 तो साइन 60। अब ये कितना हो जाएगा, साइन 60 30 90 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 और प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। अब साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 बराबर, जब इसको हल करेंगे तो 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 प्लस √3/2, यानी दोनों क्या है बराबर नहीं है। बराबर क्या है, बराबर नहीं है, यानी जो मान दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह मान क्या है, यह मान गलत है, बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कोण एक में जुटा हुआ है, ये क्या है अलग अलग कोण का मान है, इसलिए क्या है ये जो इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है वह गलत है। यानी हो गया ये पहला जो क्वेश्चन हो गया, चौथा नंबर का पहला ये असत्य हो गया। दूसरा दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, फिर 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी 0 से क्या है 1/2 बड़ा है। इस तरह लास्ट में देख लेते हैं एक बार कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जो दिया हुआ समीकरण है कि साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा, होती है, यानी ये हमारा ये हो गया सत्य हो गया। पहला वाला क्या आया था, असत्य आया था। इस तरह तीसरा देखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं, इसके लिए भी हम क्या करेंगे उसी तरह देखेंगे। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और लास्ट में जाएंगे देखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है ये 0 डिग्री का मान हो गया, कॉस 0 डिग्री का, और कॉस क्या होता है 90 डिग्री का मान देख लेंगे तो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे 0 से हम 90 तक गए तो क्या हुआ 1 से पहुंच गए 0 पर, यानी इसका मान क्या हो रहा है घट रहा है। यानी थीटा में जैसे हम वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा, कमी होगा। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो वृद्धि नहीं हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रहा है, इसीलिए लिखेंगे क्या ये असत्य है, असत्य, असत्य है। चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, कि नहीं, तो पहले ही दिख जाएगा कि नहीं होता है। कारण कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो बराबर कहाँ है, नहीं है बराबर, तो भी क्या हो गया असत्य हो गया, असत्य है। 5 में दिया हुआ है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी a का मान अगर 0 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है tan का उल्टा होता है, और tan 0 डिग्री का मान होता है 0, तो 0/1 हो गया tan का, tan 0 डिग्री का। तो जब हमको कॉट निकालना तो क्या करेंगे tan को उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित हो गया, यानी उसका वो परिभाषा अपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वो क्या है सत्य है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया, और ये जो चैप्टर है 8.2 ये आज पूरा हो चुका है। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको प्राप्त हो जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। थैंक यू, जय हिंद।